देखो, पूर्व जन्म में विभीषण क्या थे? धर्म रुचि नाम के मंत्री थे। पूर्व काल भी इसका बहुत अच्छा संस्कार पूर्व जन्म के हमारे वर्तमान समय में जरूर रहते हैं। और इस समय भी विभीषण जी की मांग क्या? भगवान के चरणों की भक्ति है। हमारी मांग ही तो बहुत गलत है। हम मंदिर में जाके सब माइक वस्तुएं मांगते हैं, सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं। ये तो हमें कर्मवश मिलेंगी। इसके लिए तो मांगना ही नहीं। ये तो हमारे संस्कार कर्म के कारण मिलेंगी। मांगना तो ये भगवान के चरणों की भक्ति है। तुलसीदास जी ने तो एक बड़ी बात वैसी कही का, जो तुम मांग करते हो भगवान के मंदिर में जाके, सुत दारा अरु लक्ष्मी का पापियों के घर हो का, ये तो वहां भी मिल जाएगी। बड़े अधर्मियों के यहाँ भी मिलेगी, उनके यहाँ भी सब होगा। धन भी होगा, बेटे भी होंगे, पत्नी भी होगी। तो हम लोग यही तो मांग करते हैं मंदिरों में जाके, भगवान के सामने पूजा की 1 घंटे, लेकिन मांग हमारी। और मांगना क्या चाहिए? जो विभीषण जी मांग रहे हैं, ते ही मांगस भगवंत पद चरण कमल अनुराग। देखो, मानस का प्रत्येक प्रसंग एक शिक्षा देता है। विभीषण जी की मांग शिक्षा देती है कि भगवान के चरणों की भक्ति मांगो। ये सुख दुख ये तो हमारे कर्मवश मिलेंगे। कुछ भी कर लो, मिलेंगे। ये तो संतों ने तो इसके विषय में, दुख के विषय में बड़ी सुंदर 4 लाइनें कही। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। मेला माने जहाँ सब मेल मिलाप मिलते हैं। जहाँ आप यहाँ संसार में मिलो किसी, कोई नहीं कह सकता हम बिल्कुल सुखी। ऊपर मन से सब कह सकते हैं। वो एक इंग्लिश शब्द ऑल राइट, नहीं ऑल रॉन्ग, सब बिल्कुल गलत। ऊपर से हम कहते हैं सुखी हैं, लेकिन अंदर जरूर दुखी हैं कहीं ना कहीं। अगर अंदर दुखी न होते, भारत के सर्वश्रेष्ठ धनवान क्या अंबानी, वहां भी मुकदमा। कारण है कि दुख ही है ना, इससे ज्यादा तो धनवान कोई है ही नहीं भारत में। तो कारण यही है कि सब दुखी हैं। तो यहाँ जिससे पूछोगे वो दुख ही अपना बताएगा। तो इसलिए संत क्या कहते हैं कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, अंबर कहते आकाश, क्यों मनुष्य को पक्षी माना गया अध्यात्म में, कि एक हृदय के अंदर एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक साक्षी है, एक भोक्ता है। परमात्मा जो अंदर बैठा वो साक्षी देख रहा है, और जीव रूपी पक्षी भोक्ता है। ये अध्यात्म माना गया। जीव जो कर्म करता है, ईश्वर बैठा देखता है, नोट करता है बस। तो चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। क्यों? कि जीवन की अंतिम यात्रा अकेली तो है, कौन साथ जाने वाला, अकेले ही तो उड़ना है। इसलिए घबराओ नहीं, ये तो सब सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। भगवान से मांगो भगवान को। विभीषण जी की मांग शिक्षा देती है, ते ही मांगस भगवंत पद चरण कमल अनुराग। ब्रह्मा जी ने वर दिया, ब्रह्मा जी चले गए। शिव जी अंतर्ध्यान रावण के वरदान देने के बाद ही हो गए थे। ये तीनों भाई घर आते हैं। मैं दानव ने देखा रावण को, मैं शिल्पकार है तो दैत्य कुल में, दानव कुल में, लेकिन शिल्पकार है। उसने देखा कि
यही राजा बनेगा रावण। तो उसने अपनी पुत्री मंदोदरी को लाकर उसको समर्पित कर दिया। मैं की पत्नी का नाम है हेमा। इसके 3 संतानें हैं, मायावी, दुंदवी और मंदोदरी। 2 पुत्र 1 पुत्री। मायावी और दुंदवी ये तो पुत्र हैं और मंदोदरी पुत्री है। तो इसने अपनी पुत्री मंदोदरी को लाकर रावण को समर्पित किया और रावण ने इसके बाद कुंभकर्ण का विवाह किया राजा बलि की बेटी वज्रज्वाला के साथ। फिर विभीषण जी का विवाह किया गंधर्व राज शैलूष की पुत्री शर्मा के साथ हुआ। सब रहने लगे। रावण शक्ति पाकर बहुत उद्दंड हो गया था। ऋषि मुनियों को मार डालना प्रारंभ किया, सताना प्रारंभ किया इसने सबको। कुबेर जी ने एक दिन अपने सेवकों से कहलाया रावण से, कहा रावण तुम ये पाप कर्म मत करो, तुम हिंसा कर रहे, ऋषि मुनियों को मार रहे, ऐसा काम ना करो, देवता तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। तो जो सेवक समाचार लेके आए थे उसने उसको वहीं मार डाला और क्रोध में आकर, उस समय कुबेर जी लंका में रहा करते थे अपने सेवकों के साथ। इसने लंका पर चढ़ाई कर दी। एक बार कुबेर पर धावा, इसने वहां जाकर कुबेर जी के सेवकों को मार डाला। कुछ सेवक भाग गए और कुबेर के पास जो पुष्पक विमान था छीन लाया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन ले आवा। कुबेर जी को भगा दिया वहां से। कुबेर महाराज रोते हुए दुखी मन से महाराज रघु के पास आए, उन्हें पूरी घटना बताई कि इस प्रकार हमारे सेवकों को मार डाला, हमको लंका से निकाल दिया और हमारे पर हमला किया इसने। तो महाराज रघु इसको मारने के लिए तैयार हुए रावण को, लेकिन ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा रघु, हमने इसकी मस्तिष्क पर तुम्हारे वंश में होने वाला रामावतार आगे राम जी के द्वारा लिख रखी है, इसलिए तुम इसको मत मारो, इसकी मृत्यु तो राम के द्वारा होनी है। तब महाराज रघु शांत हो गए। इसने रघु महाराज के वंश में एक अनरण्य हुए, रावण ने उनको मार डाला था वृद्धावस्था में। उन्होंने भी श्राप दिया था इसको कि हमारे वंश का पुत्र ही तुमको मारेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराज रघु शांत हो गए। फिर कुबेर जी अपने पिता विश्रवा मुनि के पास गए, पुलस्त ऋषि के बाबा पुलस्त ऋषि के पास गए। उनसे जाकर कहा, उन्होंने समझाया कि बेटा वो दंड है, इसलिए तुम अब वो लंका छोड़कर कैलाश की तरफ जाने वाले मार्ग पर अलकापुरी अपनी बसाओ, वहां रहो जाकर। वो उद्दंड है, वो मानेगा नहीं। बहुत उद्दंड हो चुका रावण। इस प्रकार रावण दिन प्रतिदिन अपनी हिंसा को बढ़ाता चला गया। और ये अपनी सभा में वैसे तो नित्य बैठता था, लेकिन एक दिन इसने सभा में बैठकर देखा अपने परिवार को कि 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। तो आज्ञा क्या दी, सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था।
अमित परिवार देखा, बहुत लंबा चौड़ा परिवार देखा। संत तो कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार था रावण का। इतना बड़ा परिवार कैसे हो गया? अरे भाई, अगर गणना करो तो फिर 1 वर्ष में ही तो एक पुत्र का जन्म अपने से सिद्धांत है, तो इतना बड़ा अमित परिवार कैसे हो गया? उसके पीछे एक बात है, एक रहस्य है। एक राक्षस विद्युत केश की पत्नी सालक टंकटा के पुत्र पैदा हुआ। ये पैदा होते ही इसको मंदराचल पर्वत पर छोड़कर चली आई। वहां ये बालक रो रहा था। शिव पार्वती वहां से निकले। पार्वती को दया आई बालक को रोता देखकर। उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया कि माता की उम्र के समान हो जाओ, और एक आशीर्वाद संग में और दे दिया कि जैसे ही लंका की कोई राक्षसी पुत्र को जन्म देगी, जन्म लेते ही वो माता के समान की आयु का हो जाएगा। आप सोचो, ये रावण की उन्नति का समय था। पार्वती जी थोड़ा देवताओं से असंतुष्ट थीं, इसलिए उन्होंने ये आशीर्वाद देवताओं की अवनति और रावण की उन्नति का समय कर दिया कि परिवार बढ़ता ही चला गया इस तरीके। भाई आप सोचो, पैदा हुआ माता की समान की आयु का हो गया, उसकी संतान एकदम। तो इस प्रकार अमित परिवारा देख, अमित आपन परिवारा। उसने जब अपना बहुत बड़ा परिवार देखा तो अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दी, आज्ञा दी। और देखो, ये देवता छिपकर अपना काम करते हैं। जब हम जाते हैं तो हमारे डर से ये भाग जाते हैं, लेकिन ये हमारे शत्रु हैं। और इन शत्रुओं से बदला लेने का एक ही तरीका है। बच्चों ने पूछा, क्या? जब ये मिलेंगे नहीं, छिप जाते हैं, तो इनसे बदला फिर कैसे लें? कद्दुज भोजन मख होम सराधा, इन कर जाई करो तुम बाधा। कब ब्राह्मणों का भोजन बंद कर दो। क्यों? ब्राह्मण को भोजन कराने से देवताओं को भोजन मिलता है। देवता पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। भोजन तो ब्राह्मण करते हैं, लेकिन मजबूत देवता होते हैं। एक उदाहरण से समझ लो। कोई गर्भिणी स्त्री है, उसके गर्भ में संतान है, तो गर्भ के संतान को मजबूत करने के लिए गर्भिणी की सेवा की जाती। गर्भिणी को खिलाया पिलाया जाता, उस स्त्री को खिलाया पिलाया जाता। लेकिन मजबूत कौन होता है? का जो गर्भ में पल रहा बालक, वो मजबूत होता है। इसी प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, लेकिन मजबूत कौन होता है? देवता मजबूत होते हैं, ताकतवर देवता होते हैं। यज्ञ में देवताओं को भाग मिलता है, वहां से मजबूत होते हैं। श्राद्ध जो हमने बंद कर रखा है, अब तो 3 ही दिन में छुट्टी कर देते हैं, आर्य समाजी बना देते हैं भाई। तो कहा कि 3 काम करो। द्विज भोजन, ब्राह्मणों का भोजन बंद कर दो। यज्ञ न हो, कोई श्राद्ध नहीं करेगा, श्राद्ध कर्म नहीं करेगा। ऐसी आज्ञा दी अपने बच्चों को। जहां भी हो इनमें व्यवधान डालो जाकर। सारा रावण का परिवार दौड़ पड़ा, ये सब बंद हो गया। का इससे होगा क्या? कच्छुदाहीन बलहीन सुर। जब ये देवता भूखे होंगे तो बलहीन हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगे। क्षुधाहीन बलहीन सुर
सहज ही मिली हैं आए। भूख से तड़पते कमजोर होके ये हमारे पास आएंगे का फिर तब मारी हो, या तो हम इन्हें मार डालेंगे कि छाड़ियो भली भांति अपनाए। जब ये पूरी तरीके से हमारे चरणों पर गिर पड़ेंगे, हमारी शरण स्वीकार कर लेंगे तो छोड़ देंगे, और नहीं स्वीकार करें तो मार डालेंगे। क्यों ना तो इनमें ताकत होगी, भूख से व्याकुल होंगे, शक्ति होगी नहीं, ये हमारे पास अपने आप ही आएंगे। इसलिए क्या करो, दुज भोजन मख होम सराधा, इन कर जाई करो तुम बाधा। इन सबको बंद कर दो। इंद्र को बांध लाने की आज्ञा दी मेघनाथ को। मेघनाथ गया, उसने इंद्र को बांध लिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ दो बेटा, बड़ा अनुनय विनय करके छुड़ाया। तो उसने कहा हमें कोई आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा आज हम तुम्हें एक नाम दे रहे हैं, आज से तुम्हारा नाम होगा इंद्रजित। मेघनाथ प्रसन्न हो गया, लौट आया, इंद्र को छोड़ दिया। रावण स्वयं चला कि इंद्र को मदद न मिल सका, इसलिए देवताओं को मार डालें जाके। देवलोक चला दशानन। तुलसी बाबा रावण के चलने का वर्णन करते हैं कि चला दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपने लगी। जब रावण पृथ्वी पर चलता, पृथ्वी कांपने लगती थी। और जब गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनी, और जब गर्जना करता था तो देवांगनाओं के गर्भ गिर जाया करते थे। ये देवताओं की अवनति का समय आ गया था कि रावण के यहाँ तो बढ़ रहे हैं बच्चे और देवलोक में घट रहे हैं। सारी देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते थे। वो तो हनुमान जी ने कृपा की, इसकी रावण की उन्नति का मार्ग रोक दिया कि ऐसी गर्जना की लंका में सुंदरकांड में कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। फिर कभी गर्भ में बालक आए रहे ही नहीं। ऐसी भयंकर गर्जना हनुमान जी करके आए। वहां से राक्षसों की अवनति हुई नहीं। यहाँ भी तो उन्नति चल रही है राक्षसों की। तो चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनी। जब लोकपालों और देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा, सारे देवता अपने अपने लोक, बड़े सुंदर लोक हैं, बड़ी भोग सामग्री है देवलोक में, जो छोड़ने का मन नहीं होता, उसे छोड़कर कंदराओं में, गुफाओं में छिप गए जाकर। रावण आवत सुने सकोआ, देवन तके मेरु गिरि खोआ। सुमेरु पर्वत में बड़ी बड़ी गहरी गुफाएं हैं, बड़ी लंबी गुफाएं हैं, उनमें जाकर छिप गए। रावण ढूंढ ना सके। रावण गया, उसने देखा दिग्पालन के लोक सुहाए, बड़े सुंदर लोक हैं, लेकिन सुने सकल दशानन पाए। सब सुनसान पड़ा हुआ, एक देवता नहीं, एक लोकपाल नहीं। रावण ने कहा इतनी भोग सामग्री फिर भी ये कहाँ भाग गए। भोग सामग्री छोड़ने का मन होता, अरे और छोड़ो, हम लोग बढ़िया मकान बना लेते हैं, तो कितना आनंद लेते हैं उसमें। किसी के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाते अच्छा नहीं लगता, ये हमारे जैसा नहीं मकान। और देवलोक तो बहुत सुंदर है, बड़ी भोग है वहाँ। तो का छोड़ने का तो मन नहीं देवताओं का होता, लेकिन रावण को आता देखकर उसके भय के कारण छोड़ छोड़ कर भागे, कंदराओं में छिप गए जाके। रावण लौट आता है। यहाँ इनके परिवार का अनाचार, अत्याचार, पापाचार प्रारंभ है। यज्ञ बंद हो गए, श्राद्ध बंद हो गई,
और जप तप मख सब कुछ बंद हो गया। जप जोग विरागा मख तप भागा, तुलसी का मख तप भागा, सब भाग गए। ये सब जप तप सब बंद हो गया। और यदि सुन ले रावण कि कहीं हो रहा है तो बहुविध त्रास ही देश निकास है, जो कहे वेद पुराणा। यदि उसे मालूम पड़ जाए कि कोई वेद पुराण की कोई एक कथा कह रहा है तो उसको पहले तो बहुत दंड देता था, बहुत मारता था, फिर कहता था कि देश से निकल जाओ। बहुविध त्रास है देश निकास है, जो कहे वेद पुराणा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, सारे संसार में भ्रष्ट आचरण हो गया। और रावण ने क्या आज्ञा दी कि जेहि विधि होए धर्म निर्मूला, करहु सो सब वेद प्रतिकूला। देखो धर्म का मूल प्राण क्या वेद है, का वेद का में आचरण लिखा हुआ, इसके विपरीत कार्य करो। जिस प्रकार से धर्म जड़ से उखड़ जाए, लेकिन धर्म कभी जड़ से नहीं उखड़ता। रावण के उखाड़ने से नहीं उखड़ा, धर्म का ह्रास हो सकता है। जब ह्रास होगा तो भगवान आकर उसको फिर संभालते हैं। इसका फल क्या हुआ कि बाढ़े खल बहुचोर ज्वारा। जब धर्म पर चोट करोगे, धर्म को नहीं मानोगे, तो समाज में कौन बढ़ेगा? बाढ़े खल दुष्ट बढ़ेंगे, चोर जुड़े, जुआरी बढ़ेंगे, लंपट बढ़ेंगे, पराई स्त्रियों का हरण करने वाले हो जाएंगे। तो बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट परधन परदार। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, भई सभी धरा कुलानि। पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा अत्याचार पापाचार देखकर पृथ्वी भयभीत हो गई, त्राही त्राही करने लगी पृथ्वी। और पृथ्वी भगवान की शरण में जाने का मार्ग ढूंढ रही, देवताओं के से पुकार करने लगी। अब पृथ्वी को पुकार करने दो भाई, बहुत देर में पुकार भगवान सुनते हैं। अब यही कथा विश्राम होगी आज की। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय